जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा से ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर सारे विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा एकत्रित हुई है। कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आज का ध्यान आप ही की अनुमति पर आप ही ने कराई और हमें चैतन्यित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त हृदय पर अपना हृदय कमल पर रहता है आत्मा, और आत्मा की प्रकाश हमको आलोकित करता है। आत्मा की प्रकाश हमें सौंदर्य प्रदान करता है। तो हम प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए।
आंखें बंद करेंगे। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चिंता लेके आएंगे मन में और परम पूज्य श्री माता जी का श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, ये हृदय, ये सांसें, ये रोम रोम, ये सब आप ही का है, आप ही का दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और माँ जगदम्ब के रूप पर आके हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे अपने चित्त को मूलाधार चक्र पर लेके जाएंगे। तीनों मूलाधार को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी से प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति का आशीर्वाद कर दीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, आप हमारी शरीर की तीनों नाड़ी और सातों चक्र की समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य भुला के हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। संपूर्ण चित्त को शरीर के मध्य भाग पर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। फिर तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मुझे क्षमाशील बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील माँ। संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि मतलब राइट साइड में, राइट आज्ञा, महावीर जी के स्थान, प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे लेफ्ट आज्ञा पर आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। महावीर जी के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महावीर, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर राइट आज्ञा मतलब लेफ्ट साइड में श्री बुद्धदेव के स्थान, प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे राइट आज्ञा पर आप आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। श्री बुद्धदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री बुद्धदेव, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। बैक आज्ञा पर संपूर्ण चित्त को रखेंगे।
हे प्रभु गणेश, कृपा करके हमारी एकाग्रता पर आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। संपूर्ण चित्त एकाग्रता पर गणेश अथर्वशीष से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नलो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारसितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मक, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये, नमो गणपतये, नमो पमतपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त एकाग्र पर मंत्र लेंगे। महागणेश ऋतंभरी प्रज्ञा। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर कीजिए। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त को शास्त्रार्थ पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए, हमारे सहस्त्रार को खोल दीजिए। माँ,
परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर विराजमान हुई माँ, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आइए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। ये सब कुछ विधि का लिखा हुआ। आज्ञा चक्र को खोलने के लिए उनको ये बलिदान देना पड़ा और इस तरह से उन्होंने आज्ञा चक्र की व्यवस्था करी। आज्ञा चक्र बहुत संकीर्ण, छोटा सा और आसानी से खुलने वाला नहीं, क्योंकि मनुष्य में जो स्वतंत्रता आ गई उससे वो अहंकारी बन गया। इस अहंकार ने उसका आज्ञा चक्र है बंद कर दिया और उस बंद आज्ञा चक्र से निकालने के लिए अहंकार निकालना जरूरी है और अहंकार निकालने के लिए आपको अपने मन पे ही काबू लेना पड़ता। लेकिन आप मन से अहंकार नहीं निकाल सकते। जैसे ही आप मन से अहंकार निकालने का प्रयत्न करेंगे वैसे ही मन बढ़ता जाएगा और अहंकार बढ़ता जाएगा। अहम करोति सा अहंकार, हम करें, इसका मतलब अगर हम अपने अहंकार को कम करने की कोशिश करें तो अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि हम अहंकार से ही वही कोशिश करते। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने अहंकार को दबा लेंगे, खाना कम खाएंगे, दुनिया भर के उपद्व्याप, एक पैर पे खड़े हैं तो कोई सर के बल खड़ा है, हर तरह के प्रयोग लोग करते हैं अपने अहंकार को नष्ट करने। लेकिन इससे अहंकार नष्ट नहीं होता, इससे बढ़ता है। उपवास करना, जप तप करना आदि सब चीजों से अहंकार बढ़ता है। हवन से भी अहंकार बढ़ता, क्योंकि अग्नि जो है वो राइट साइडेड है। जो कुछ भी हम कर्म कांड करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, उससे अहंकार बढ़ता है। और मनुष्य सोचता है कि हम सब ठीक हैं। हजारों वर्ष से वही वही कर्म कांड करते रहे और उल्टा सीधा सब मामला जो भी सिखाया गया वही वो कर रहा है। इसीलिए सहयोग कर्म कांड के विरोध में कोई भी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। और वो अतिशयता पे पहुंचना तो और गलत। जैसे हमने कहा कि अपने अहंकार को निकालने के लिए आप उसको मराठी में जोड़े पट्टी कहते हैं, जूते मारे। तो रोज सवेरे सहयोगी जूते लेके चले लाइन में। अरे अगर आपके अंदर अहंकार हो तब
हर एक आदमी हाथ में जूता लिए चला जा रहा है रास्ते से। ये सब कर्मकांड सहयोग में भी बहुत घुस गए। यहां तक कि फ्रांस से अभी एक साहब लेकर आए थे कि वहां वो वाशी के हॉस्पिटल से कर्मकांड लेके। अरे बाबा, ये तो बीमारों के लिए है। आपको अगर ये बीमारी हो तो आप ये कर्मकांड करो। जो कैंसर की बीमारी के कर्मकांड है वो भी उसमें लिखे। मैंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव है कि कर्मकांड करे। क्यों? कि वो सोचता है मैं कर सकता हूं, मेरे कर्मकांड से कार्य हुआ। और इस कर्मकांड में सिर्फ आप ही लोग नहीं, परदेश में भी बहुत से लोग कर्मकांड करते रहते, तरह तरह। जैसे साल भर में एक बार चर्च को जाएंगे, माने आज के दिन, उसके बाद भगवान का नाम भी नहीं लेंगे। दुनिया भर के गंदे काम करके और कैथोलिक धर्म में जा करके वो कन्फेशन कर। ये सब मूर्खता अगर आप देख सके तब आप सहयोगी हो गए। अगर आप समझ सके कि ये सब गलत काम जो हमने किया है ये गलत है और अब से आगे ये काम नहीं करने का, ये अगर आपकी समझ में आ जाए तो बात आपके दिमाग में आ जाए। अब कर्मकांडी लोगों में और भी विशेषताएं होती। एक तो वो एक नंबर के कंजूस होते। अगर उनसे आप 10 रुपए की बात करो तो वो आकाश पे कूदने लग जाते। उसको मराठी में कवड़ी चुंबक कहते हैं। एक बात है, मराठी में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि उससे आपका अहंकार ऐसे ही उतर जाए। जैसे कि कोई अपनी बड़ी बड़ी बातें बताने लगा, मैंने ये किया, मैंने वो कहा, तो उसको धीमे से कहने का कि तुम तो चने के पेड़ पर चढ़ रहे हो। चने का पेड़ तो होता नहीं, हरभराच्या झाडावर चढतात तुम्हें, तो वो ठंडा हो जाए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं, जब तक ये मैं नहीं छूटता तक हमारा ईसा मसीह को मानना गलत है। पर आश्चर्य की बात है कि जिसको क्रिश्चियन नेशंस कहते हैं, जहां ईसाई धर्म है, उनसे ज्यादा अहंकारी मैंने तो कोई देखे। विशेषकर अंग्रेज, अमेरिकन, सब लोगों में इस कदर अहंकार है कि समझ में नहीं आता कि ईसा मसीह के ये शिष्य। अब इस अहंकार का इलाज क्या, वो सोचना चाहिए। इसका इलाज ईसा मसीह थे और उन्होंने सिखाया है कि आप सबसे प्रेम करें, अपने दुश्मनों से भी प्यार करें। इसका इलाज उन्होंने प्यार बताया, और प्यार के सिवाय कोई इलाज नहीं। लेकिन ये प्यार परम चैतन्य का प्यार है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप अपने को खोजो, दरवाजे खटखटाओ तो दरवाजा खुल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम जाकर के दरवाजे खटखटाओ। इसका मतलब यह है कि अपने दिल के जो दरवाजे हैं उसे खोलिए। जिस आदमी का दिल छोटा होता है, जो कंजूस, वो आदमी कभी भी सहयोगी नहीं बन सकता। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि आपको अगर गुस्सा आता है, इसका मतलब आपके अंदर बहुत ही अहंकार है। एकदम मैंने देखे गुस्से वालों को स्फोटक होते,
और उसमें उन्हें शान आती है, बताते हैं मैं बड़ा गुस्से वाला हूं। ऐसे लोग सहयोग में नहीं आते। जो लोग प्रेम करना जानते हैं और वो भी विशुद्ध प्रेम, वो भी प्रेम ऐसा कि जिसमें कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्णतया निरीच्छ जो लोग प्यार करना चाहते हैं वही सहयोग में रह सकते हैं। अहंकारी लोग बहुत गलत सलत काम करते हैं और मैं उनसे तंग आता हूं। वालों स्फोटक होते हैं और उसमें उन्हें शान आती है, बताते हैं मैं बड़ा गुस्से वाला हूं। ऐसे लोग सहयोग में नहीं आते। जो लोग प्रेम करना जानते हैं और वो भी विशुद्ध प्रेम, वो भी प्रेम ऐसा कि जिसमें कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्णतया निरीच्छ जो लोग प्यार करना चाहते हैं वही सहयोग में रह सकते हैं। अहंकारी लोग बहुत गलत सलत काम करते हैं और मैं उनसे तंग आता हूं। अपने मन से कुछ शुरू कर देंगे और मुझे बताएंगे भी नहीं, और ऐसा करने से आज हजारों प्रश्न खड़े हो। आज बताने की बात है कि दिल्ली में इन्होंने मुझसे एक बार एक पूजा के दिन हड़बड़ी में आकर बताया कि हमें जमीन मिल रही है, बस उससे कितना पैसा लिया, वो कैसा होने वाला है, जमीन कैसी, कुछ और किसी भी सहयोगी ने नहीं बताया। क्योंकि कल कोई कहे कि ये माता जी ने कहा है तो उस आदमी को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मुझे कुछ कहना है तो मैं स्वयं कहूंगी। उसके बाद इतनी मीटिंग्स हो गई, ये मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अब जिन्होंने उनको पैसा दिया वो सर पकड़ करके बैठे कि बिल्कुल ये ठगाया गया, ये पैसा कैसे मिलेगा। मुझसे बगैर पूछे सारे काम हो, बिल्कुल बगैर पूछे। अब वो इतनी खराब जमीन है कि उसके बारे में अब नोटिस आई है कि आप कुछ नहीं बना सकते, उल्टे आपको हम पकड़ेंगे। हर एक सहयोगी को अधिकार है कि मुझे आकर बताए और मुझसे पूछे। उन्होंने कोई सोसाइटी अपनी बना ली, हो गए पागल, तो जमीन मिल रही ना, इतनी खराब जमीन है कि वहां बताते हैं कि मुर्गी भी नहीं पाल सकते। तो सहयोगी हो क्या, मुर्गियों से भी गए बीते। अब जो भी हुई सो मूर्खता है और उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, लेकिन आप लोग अपने पैसे वापस मांग लीजिए, मेरी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ईसा मसीह ने तो यहां तक कहा था कि जो लोग घर बांधते हैं, घर में रहते हैं, उनको पक्षियों को और देखना चाहिए। वो अपना घरौंदा कितने प्यार से छोटा सा अपने लिए बनाते हैं, और जब वो अपना घर बनाते हैं तो उस घर बनाने में उनको बड़ा मजा आता। हर तरह से उन्होंने ये समझाया कि आप ममत्व को छोड़ दीजिए, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन, ये मेरे बच्चे, यहां तक कि ये मेरा देश। ये जो ममत्व है ये छूटना चाहिए, तभी आप जो है महान हो सकते। सारे विश्व में आप भाई बहन हैं,
इसका मतलब नहीं कि आप अपने देशभक्ति को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। अगर आप देशभक्त नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप में देशभक्ति होनी ही चाहिए, लेकिन यही देशभक्त विश्व भक्त हो जाता है। अगर देशभक्ति नहीं है, जब बूंद नहीं तो सागर कैसे बनेगा? तो प्रथम आपके अंदर देशभक्ति है कि नहीं, इसको पहले देखिए। आप देश के विरोध में कर कार्य कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। ईसा मसीह को वापस जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा भी था कि वहां सब ऐसे लोग रहते हैं जिनको सिर्फ मल की इच्छा है, म्लेच्छ है। लेकिन शालिवाहन ने उनसे कहा नहीं, तुम जाओ और को निर्मल तत्वम सिखाओ। वो सिखाने गए निर्मल तत्वम, उनको ही खत्म कर दिया। तो पागलों का देश, उनसे कुछ सीखने का था नहीं, पर सिखाने का था, इसलिए वो गए। और उसी लिए उनका अंत इस तरह से हुआ। बस समझदारी और क्षमा, क्षमा ही मंत्र है जिससे आज्ञा चक्र छूट सकता। अगर आपको किसी के प्रति कोई सी भी गलतफहमी है, किसी के प्रति आपको द्वेष है, या किसी के भी प्रति हिंसा की वृत्ति है, तो आपका आज्ञा ठीक नहीं हो सकता। जो भी आपको करना है वो प्रेम के द्वारा। आपको किसी को कहना भी है तो इसलिए कहना है कि उसका जीवन निर्मल हो जाए। अब ऐसा मत नहीं कि आपने बच्चों को खराब करे। बच्चों को पूरी तरह से आपको डिसिप्लिन में लाना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन में बच्चों को ला नहीं सकते तो आपके बच्चे कभी अच्छे सहयोगी नहीं हो सकते। और उसके लिए आप में खुद होना चाहिए डिसिप्लिन। आप में अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप अपने बच्चों को ठीक नहीं कर सकते। ईसा मसीह का जीवन जो था उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है, लेकिन उनके अंदर इस कदर डिसिप्लिन थी, इस कदर उन्होंने सहा और अपने जीवन से दिखा दिया। उनके विवाह की भी जरूरत नहीं थी, उन्होंने विवाह नहीं किया। इसका यह मतलब नहीं कि वो विवाह के विरोध में, ऐसी गलतफहमी करके लोग बैठे हुए हैं कि विवाह के विरोध में। और इसीलिए इन्होंने ये बनाई हुई है औरतें जिनको नंस कहते हैं, उनकी शादी ईसा मसीह से करते हैं। वो साक्षात गणेश, उससे कैसे शादी कर सकते? उसके अलावा आदमियों को भी शादी नहीं करना, इस तरह के अनैसर्गिक बातें सिखा दी। उससे वो सबको अपने कब्जे में रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर उससे ईसाई नहीं हो सकता। इस तरह के कृत्रिम बंधन अपने ऊपर डाल लेने से आज ईसाई धर्म डूब रहा है। ईसा को उन्होंने भुला दिया और अपने ही मन से एक धर्म बना लिया है और उसको ईसाई धर्म कहते हैं। आजकल का ईसाई धर्म ईसा के नाम पे कलंक सा लगता है, क्योंकि मेरा जन्म ही इस धर्म में हुआ और मैंने इनकी सारी अंदरूनी बातें देख ली। उसी प्रकार हिंदू धर्म की बात, हिंदू धर्म में आप सांप्रदायिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अनेक गुरुओं, असली गुरु जैसे दत्तात्रेय जी वगैरह और नाथपंथी, आपके अनेक अवतरण हैं
और आपके स्वयंभू अनेक। आपकी एक किताब नहीं, अनेक किताब। ईसाई लोगों में सिर्फ ईसा और बाइबल, तो वो फंडामेंटलिस्ट हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, और यहूदी लोग भी हो सकते हैं, और तीनों का आपस में रिश्ता है, किताबों में लिखा। लेकिन हिंदू नहीं हो सकता सांप्रदायिक, क्योंकि किसी का कोई, किसी का कोई। कोई महालक्ष्मी को मानता है, तो कोई रेणुका देवी को मानता है, तो कोई कृष्ण को मानता है। तो हर आदमी, हर परिवार, फैमिली अलग अलग इनकारनेशन को मानते हैं, किताब को मानते हैं। कोई सी भी ऐसी किताब नहीं है जिसके कहना चाहिए कि ये होली बाइबल जैसे। इसलिए सब धर्मों को एक हिंदू को चाहिए कि मान करे। मैंने देखा है कि मान करने की शक्ति हिंदुओं में सबसे ज्यादा। एक मर्तबा एक हम होटल में थे, वहां बाइबल थे। वो सब दूर बाइबल रख देते हैं, चाहे कोई पढ़े ना पढ़े। सो वो बाइबल नीचे गिर गया। सो हमारे साथ एक हिंदू थे, उन्होंने उस बाइबल को उठाया, सर पे रखा और फिर टेबल पे रख दिया। कभी बाइबल को पैर से नहीं छुएंगे, कभी नहीं। एक बार ईसाई धंधा कर लेंगे, हिंदू नहीं करेगा। सबकी इज्जत करना ये हिंदू का धर्म है। पर उससे आजकल जो लोग निकले हैं, अजीब अजीब अजीबो माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति।
माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान की स्थिति पर, इस निर्विचरित स्थिति पर थोड़ी देर हम बैठे रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी से प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने जो कराया और हमको चैतन्यित किया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।